बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबारक टीवी इंटरनेशनल। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, उसकी फिर बात भी करेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी शख्सियत मैदान अमल में उतारी गई है, आलमी इदारों की सरपरस्ती में उतारी गई है। कुछ को दुनिया की हर बंदा छोटा बड़ा जानता है जिसने उलमा का वकार मजरू किया। वो शख्सियत मैदान अमल में किराए का वो पालतू बशिंदा जो हर हुकूमत को रेंट पे मिलता है, वो डीजल का बदबूदार ड्रम, वो डीजल का गंदा ड्रम, वो डीजल का बदबूदार ड्रम, वो जो मुझे हमेशा जब भी उगले गंद उगले, जिसके अंदर बेगैरती और बेहजाई और कमीनगी के सिवा कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, लफ्ज मौलवी तेरे साथ जब लगता है तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। जब तुझे कोई मौलाना कहता है तो उलमा की गर्दनें शर्म से झुकती है। इस जैसे बेगैरत को मौलाना कहना, इस लफ्ज की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? जो किराए पे मिलने वाला पालतू बेहया हो, वो कैसा मौलवी हो सकता है जो बेनजीर साहबा के कदमों में बैठना इज्जत समझे? कभी उसके खिलाफ फतवाबाजी माल मिले तो कदमों में आए, नवाज शरीफ के खिलाफ फतवाबाजी माल मिले तो कदमों में आए, मुशर्रफ के खिलाफ भौंकने वाला कुत्ता माल मिले तो कदमों में आए। उसको क्या कहोगे? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज तुमने सरेआम ये कहा 14 अगस्त को आजादी नहीं मनाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आप बेगैरत इंसान सुन ले, और मोदी के यार सुन ले, पाकिस्तान के गद्दार सुन ले, पाकिस्तान की ये 22 करोड़ आवाम तुझे अपने जूते की नोक पे लिखकर तुझ पे लानत करती है। नाराज तो नहीं हुए? मैं कह रहा हूँ, फजल रहमान मौलवी के दल तेरी सियासत पे लानत। हाथ उठा के बोले, तेरी सियासत पे लानत, तेरे किरदार पे लानत, तेरे वजूद पे लानत, तेरी सोच पे लानत, तेरी करीबी पे लानत, निगहती पे लानत। तू पाकिस्तान का दुश्मन है। हम बाजे पाकिस्तान से कहते हैं, इस बेगैरत को गिरफ्तार करके इसके नापाक वजूद के टुकड़े हवा में बिखेर के इंडिया के बदमाशों को बता दो जो कह रहे थे हम पाकिस्तानी अवाम को फौज के मुकाबले में लाएंगे। इस मौलवी टिरल कुत्ते ने बता दिया है कि इंडिया के सरमाए पे मैं पड़ा हूँ। हम कहना चाहते हैं, कमीने, अगर तू इंडिया के सरमाए पे पड़ा है तो हम मोहम्मद अरबी के लंगर पे पड़े हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? जोर से लगा के बेगैरत दिल को बता दो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये बताओ, पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? वो इंडिया को खुश करने वाले कुत्ते सुन ले, तेरे बाप ने मुल्क की मुखालिफत की, मेरे बुजुर्ग जमात अली ने पाकिस्तान बना के बताया। और कोई घर में खड़े होकर ऐसी बात करे, हमारे, क्योंकि मैं पिंड हूं देहाती, हमारे बुजुर्ग कहते थे, पुत्र कुत्ता जो हल्का होवे मार देना चाहिए। नाराज हो गए हो? यकीन नाराज, चलो मैंने माफी दे दो, मैं एक बार फिर नाराज करूंगा थानू, जेड़े नाराज हो ना, एक बार फिर नाराज करूंगा। बुजुर्ग कहने सर पुत्र जो कुत्ता हल्का होवे ओनू मार दो। जे मैं कह रहा बाजवा साहब कुत्ता हल्का हो गया ही, मेरी मुराद आप समझ गए? हौली बोलो ना, कुत्ता हल्का हो गया। पाक फौज
हुआ सिर्फ नाराज बंदे हाले नाराज बंदे कैमरे वाला जरा कैमरा घुमाओ मैनू नाराज बंदा मैंने नाराज होके ना जाओ नाराज होके ना जाओ नाराज होके तो या सख्त नाराज होके जाओ 2 जुम्मे बाद मैं आया कुछ ते पीड़ा कटनी है मैं लेकिन मैंने लंदन में भी तुम्हें नहीं बुलाया और लंदन वाले भी कह रहे थे ये जी थोड़ी मस्जिद अली कौम ही आंधी कितों है मेरा मूवी घुमाओ मैं फिर कह रहा हूं ताकि पता चले कि कोई बंदा मुल्क से मोहब्बत करने वालों के अलावा इधर नहीं बैठा हम सारे पाक फौज से मोहब्बत करने वाले हैं हम मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं और मेरी बात सुन लो 14 अगस्त को पहले जितने भी साल हो गए उन सब सालों से ज्यादा तोड़ तप्पे नाल मना के मौलवी जुगल नूं दस दो कुत्ते एक आम मुल्क ने प्यार करने वाली है 14 अगस्त को इस धूम से आजादी मनाओ सुबह का रोज तिलावत हो नाच से करो दरूद और सलाम पढ़कर पाकिस्तान के लिए शहीद होने वाले हर एक सिविलियन फौजी सबके लिए आप इशारे सवाब करते हुए उनको खराज तहसीन पेश करते हो अपने बच्चों में ये जज्बा भरे हमारी ताकत और कुव्वत अल्लाह के दीन के लिए हुजूर की इज्जत के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए ताकि दुनिया के सारे लोगों को पता चल जाए ये कौम मुस्तफा के दीन के लिए मराने वाली है मुल्क के लिए और फिर मैं कहूंगा हमारी पाक फौज कुत्ता हल्का हो गया जे नाज़रीन ये मौलाना साहब की तस्वीर भी आप देख रहे हैं असल में ये मैं सोच रहा था कि काफी सख्त अल्फाज और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू थी मगर मुसीबत ये है कि इनके जो असल चेहरे हैं ये लोग एक दूसरे के जो इन्होंने नकाब पहने हुए हैं वो उतारते रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरह के ये लोग हैं तो मेरा मकसद यही होता है कि इनकी बातें आप तक भी पहुंचे आपको भी पता चले अभी जो आखिर पे इन साहब ने बात की कि सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मरने वाले हैं तो यहाँ से मैं शुरू करूंगा कि काश ये कहते कि हम उनके नाम को जिंदा रखने के लिए जो उनके अखलाकात जो उनकी ये तलीम थी अखलाकी तलीम मजहबी तलीम उस पर अमल करने वाले होते और ऐसे जिंदा होते कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचती। अब दूसरी तरफ आ जाएं तो इनका कहना था कि 14 अगस्त इस तरह मनाएं पहले तलावत करें फिर जैसे उन्होंने फरमाया मगर मेरा ख्याल है कि जब आप तलावत करें उसके बाद ये मकसद नहीं कि आप लोगों को गालियां निकालनी शुरू कर दें लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दें और फिर सड़कों पे जाएं रोड ब्लॉक करें इस तरह के काम करें। कुरान मजीद की तलावत के बाद तो ऐसे काम करने चाहिए कि अपनी जुबान भी जो है उसे भी ऐसी बातों से महफूज रखे जिससे किसी को भी तकलीफ पहुंचे। हमें पता है हम जानते हैं सब कि फजल रहमान और उसका वालिद पाकिस्तान क्या इतना मुखलस नहीं है आप दुश्मन भी कह सकते हैं मगर ये तरीका भी गलत है कि उसको इस तरह गालियां निकाल के तो समझाना। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। अब अगर ये लोग आपस में इनकी ये हालत है दूसरी तरफ एक झूठा इल्जाम अहमदियों पे लगाते हैं जी अहमदी पाकिस्तान के मुखलस नहीं है तो जनाब ये आप क्या कर रहे हैं आपके लोग जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं किस तरफ ये लोगों के पर्दे उठा उठा के आप बता रहे हैं। तो अगर आप अहमदी देखें तो उनसे मुखलस कोई भी नहीं पाकिस्तान का जो खिदमात अहमदियों ने पाकिस्तान के लिए की और जिस वक्त अहमदी अपना ऐसी ऐसी जगह पे थे जहां पे वो खिदमत कर रहे थे अच्छे तरीके के साथ तो पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत भी थी। आज आप अपनी हालत देख लें एक दूसरे को कितनी गंदी गालियां आप निकालते हैं कितना बुरा भला कहते हैं और मैं नहीं कहता आप खुद ये इनके उलमा कह रहे हैं
कि ये गद्दार है, कल को दूसरा एक और उठेगा मौलवी, वो दूसरे को कह देता है ये गद्दार है, वो इधर से उठता है ये काफिर है, उधर से उठता है ये इसराइल का एजेंट है, कोई कहता है जी ये फलां का एजेंट है, कोई कहता है इंडिया का एजेंट है। तो आपस में ये हालात हैं कि किसी को किसी पे इतमाद नहीं। अगर आप देखें तो कोई भी किसी को इतमाद में क्यों नहीं ले सका, क्योंकि दिलों में इनके मुनाफकत है, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। इनकी हालत का, इनकी गुफ्तगू का अंदाजा ये लगा ले कि जुमा पढ़ाने आई है साहब, और आके जो गुफ्तगू इन्होंने की वो आपके सामने है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप को दोनों चीजें सामने रखनी चाहिए। ये जो लास्ट जुमा गया है, जो हमारे MTA पे भी बकायदा चला, यूट्यूब पे भी है, हमारे जो खलीफा वक्त है उनका जरा खुतबा सुने और उसमें देखे कि सारी बातें शुरू से लेके एंड तक सिर्फ इस्लाम की हुई। किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, मसाले पेश की गई, कुर्बानियां पेश की गई। इसी तरह ये चीजें जो है हर खुतबे में, हर जुमे में पेश की जाती है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे कि मुझे जी ये फरमा रहे कि दूसरा जुमा पढ़ने के लिए आया हूं तो मुझे ये गुस्सा निकाल लेने थे। अब अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी, मेरे जो हमारा जो चैनल देखते हैं नाज़रीन, थोड़ी सी शऊर, थोड़ी सी समझ है तो फैसला आप खुद करें और इंसाफ के साथ करें कि कौन सा रास्ता ठीक है, कहां पे आपको इस्लाम नजर आ रहा है। अब देखिए नारे भी वहां लग रहे थे, गालियां भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। अब खुतबा अगर तो ये जुमे का दे रहे थे साहब बहादुर, तो उसमें ये भी आपको इल्म होना चाहिए कि किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती। जो लोग बैठते हैं, जो लोग सुनते हैं, वो खामोशी के साथ खुतबा सुनते हैं। और किसी बंदे को आप देखिए, हमारे यहां जो जुमा होता है कि आराम के साथ लोग जुमे पे जाते हैं, तमीज, तहजीब, और ये जरूरी नहीं कि सारे वहां इस्लामाबाद जाते हैं हुजूर का खुतबा सुनने। MTA पे खुतबा आता है, उसके बाद लोकल जमातों में जो वहां के मुरब्बियान है या मुअल्लिम है या जो भी सदर है, अमीर है, वो जब खुतबा देते हैं तो वहां पे भी उसी तरह खुतबा दिया जाता है जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। क्योंकि हम किसी को बुरा भला कहने के लिए खुतबा नहीं देते, वहां पे ये लोगों की तरबियत के लिए देते कि कमजोरियां क्या है उन्हें दूर किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत चलती रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। मेरे साथ है जर्मनी से नसीर साहब। जी नसीर साहब। जी मुबारक साहब, जब भी कोई मजहबी त्यौहार या रमजान मुबारक या ईद या दूसरी ऐसी चीजें आती हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से मनाई जाती हैं इस्लाम में, तो लेकिन इस तरह ही फिर जो उलमा है वो अहमदियों के खिलाफ हो जाते हैं। और रमजान में भी हमने देखा कि रमजान में तो अल्लाह ताला कहता है शैतान मैंने बंद कर देता हूँ, लेकिन वहीं देखे कि मस्जिद के मनारे भी गिराए गए, तरावी से रोका गया, नमाज पढ़ने से रोका गया। अब बकरा ईद आ रही है, ईद उल अजहा, तो अब कुर्बानी जैसे ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसको भी करने से रोका जा रहा है और लोग ऐसे ऐसे तरह तरह से तरीके निकाल रहे हैं ताकि अहमदी इस सुन्नत से भी महरूम रहें। जी अच्छा, इसमें एक चीज आपने कही कि जब भी मजहबी त्यौहार आता है तो मुश्किलात पैदा की जाती है। मैं अपने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, पूरा साल ही मुश्किलात रहती है अहमदियों पे ना जी। और वहां पे जो छोटे कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहां तो वो लोग कोई मौका जाने नहीं देते ना। और पिछले दिनों एक प्रोग्राम भी हमने किया कि उन्होंने कहा कि मौलवियों को कि आप वीडियो बना के लाएं, जब ये कुर्बानी दें तो हम मुकदमात दर्ज करेंगे ना। अब किस कानून के तहत ये मुकदमात दर्ज होंगे, मेरी समझ से बाहर है।
जी पहली चीज तो ये है। दूसरी ये है कि वहां पे मजहबी आजादी नहीं बिल्कुल ही। कल यही आज सुबह हमने एक इंटरव्यू सरफराज नवाज साहब से भी किया, उन्होंने भी यही फरमाया कि हर बंदे का जो मामला वो अल्लाह ताला के साथ है जी खुदा ने हिसाब लेना है मरने के बाद ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत जज्बाती तौर पे हमारे लोग हैं और ये भी नहीं सोचते कि जो ये खुद काम कर रहे हैं वो क्या इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। जी और जो लोग चलना चाहते हैं उन्हें भी परेशान करते हैं। अब कुर्बानी आ रही है, मुझे याद है कि बचपन में हम भी कुर्बानी के लिए जब कोई जानवर लाते थे बड़े खुश होते थे, घर में बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं और एक शौक होता है। और यही हालात आज भी हैं। और वहां पे जिन लोगों ने ये जानवर लिए उन्हें भी तंग किया जा रहा है पाकिस्तान में ना। तो मेरे ख्याल में इसपे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो यही है कि वहां के जो लोग हैं, पुलिस ऑफिसर वगैरह, वो आम पब्लिक से डरते हैं और फिर आके लोग हमारे एनजीओ को कह देते कि आप कुर्बानी ना करें। हालांकि अगर वो यही बात उन लोगों को कहें कि जनाब आपको क्या प्रॉब्लम, आप अपने घर में करें कुर्बानी, इनको अपने घर में करने दें, इन्होंने अपने लोगों को गोश्त तकसीम करना, आप ना लें इनसे गोश्त, अगर ये देने भी आए तो क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, खुशियां तो इकट्ठे बांटे ना मिलकर। बिल्कुल। तो ये एक तकलीफ की बात है और हर ईद पे ये किया जाता है। इनका तो बस नहीं चलता, ये तो एमजीओ के कपड़े भी दूसरे कर दे कि इस रंग के पहनने, और अपनी इनकी हालत का अंदाजा आप खुद लगा ले। मैंने पहले हिस्से में एक प्रोग्राम सुना दिया है नाजरीन को। तो अफसोसनाक वाकयात है। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, पुलिस को जिन शहरों से या जिन कस्बों से या जिन गांवों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं वहां के लोगों को जाके बताना चाहिए जनाब आप अपनी कुर्बानी करें, इन्हें अपनी करने दें, आपको क्या तकलीफ है इससे? मुबारक साहब, अवाम को पता नहीं क्या हो गया है, उलमा को क्या हो गया है, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा कि मुखालिफ जज्बाती है। एक शादी की वो प्रोग्राम चल रहा था तो वहां पे ऐलान किया उन्होंने, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, तो मौलवी ने ऐलान किया कि किसी को इस शादी पे एतराज तो नहीं है। जी तो पिछली जगह से एक जो लड़की थी उसने एक बच्चा उठाया हुआ था, तो वो आगे बैठ गई। वो जैसे ही उठ के आई चलती आई तो जो दुल्हन थी उसने दूल्हा को चपेट ठोक दी। जी और जब वो लड़की आगे आई वो दुल्हन ने भी, फिर वो जो दुल्हन के भाई थे उन्होंने बंदूकें निकाल ली, वालिद भी डंडा लेने घर से भागा है जी। और वो वहां हंगामा हो गया। जब वो मौलवी ने कहा पूछो तो सही ये लड़की की क्या मसला क्या है, तो वो कहने लगी कि मुझे पीछे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं उठ के आगे आ गई। तो ये कौम जज्बाती है, इनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो इनको पता नहीं कि कुर्बानी की अहमियत क्या है। ये अच्छा, ये दूसरों की कुर्बानी के चक्कर में अपनी भी जाया कर लेते हैं, खुद भी गुनाहगार हो जाते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है। अब ये आप मौलवी कैमरा लेके ये मोबाइल तो एमजीओ का घर देखता रहेगा, अपनी भी कुर्बानी से गया। और कितना ये मना है तो जसूस करना, हाँ कितना जी। मना है। जहाँ भी वो आवाज भी अब सुनेगा बकरे गाय की या कहीं से अच्छा, ये कहीं कानून में शामिल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि एमजी कुर्बानी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम तो लिखा हुआ है कि ना कि इनके ऊपर, क्योंकि इनको सलामती की जरूरत नहीं, मगर ये कुर्बानी का नहीं लिखा हुआ। मेरे इल्म में नहीं, शायद तो हो, पता नहीं आप। ठीक है, अब ये देखें कि इस्लाम की कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं। क्या दूसरे ममालिक कहेंगे कि ये देखें एक इस्लामी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम लोग या क्या फर्क पड़ता है। दूसरे ममालिक पहले कौन सा इनको वो फूलों के हार पहना रहे हैं जी, ये बड़ी कोई खिदमत कर रहे इस्लाम की। बड़ा दुख होता है कि ये ऐसे वहाँ कवानीन हो गए। 4 से 50-60 साल पहले कितना इकट्ठा मिलजुल के रहते थे, कुर्बानियां देखिए, जब आप मिलजुल के रहेंगे, जब आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आप इत्तेफाक से रहेंगे, आपकी इज्जत होगी माशरे में, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। आप दूसरे जो कौमें होंगी
जो आपके दुश्मन ममालिक भी होंगे वो भी डरेंगे कि इनके अंदर आपस में इत्तेफाक है। ठीक है, जब आप जाके मुल्क के गद्दार बन जाएंगे और जाके लड़ाई झगड़े दूसरे ममालिक में भी बताएंगे कि हमारी ये करतूतें है, तो जाहिर है फिर वो लोग फायदा उठाएंगे। जी हाँ, तो इस तरह ये अब कुर्बानी तो अब आ जाएगी एक हफ्ते के बाद, लेकिन एहतियात की ये जरूरत है क्योंकि मवेशी मंडियां बिल्कुल बाजारों के अंदर आ देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि कुर्बानी अब ठीक है, वहां पे हालात ऐसे हैं, बड़ा हिकमत अमली से काम लेना चाहिए हर जगह पे ना। अहमदियों को भी हिकमत अमली से काम लेना चाहिए और जज्बाती नहीं होना चाहिए। वो इसी तरह ये जैसे आपको अज़ान से रोका गया तो नमाज तो आप पढ़ रहे हैं, सवाब तो हो ही रहा है ना। बाकी जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो समझ गए होंगे साहब। तो एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको वहां पे पाबंदी लगा रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप ऐसे ममालिक में कुर्बानी कर दे जहां पे सहूलत हो, सवाब अल्लाह ताला आपको देगा। ये मेरा एक जाती ख्याल है कि फितने फसाद से बचना चाहिए और हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। जी हाँ जी, ये तो खुद खुदा ने फरमाया कि खून और गोश्त मेरे तक नहीं पहुंचता, मेरे तक तकवा और नियत पहुंचेगी। और जो हमारे ऐसे हैं वहाँ पाकिस्तान में जो अहमदी नहीं है, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि वो चैनल देखते हैं, वो समझाएं, बताएं, आवाज उठाएं। हाँ बिल्कुल, असल में जानवर जो बात आपने की ना, जो समझाने वाला फिर उसके भी खिलाफ हो जाते हैं ना। तो लेकिन यहाँ से आवाज जानी चाहिए कि देखें जितने भी अजीज रिश्तेदार है वो भी अब शिकायत करना शुरू हो गए। आप रिश्तेदार थोड़ा हज का हुक्म है कि हज करो, मगर ये भी है कि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसे हालात हो, तो वहां पे सहूलत भी तो दी गई है ना। क्या ख्याल है? ठीक है। इसी तरह नमाज है। ये हमारा अब एक बात है कि सामने नहीं दे रहे काफी अरसे से पाकिस्तान में, जब से जिया साहब का कारनामा सामने आया ना, तो नमाज तो लोग पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है ना। क्या ख्याल है? अब नमाजें तो पढ़नी छोड़ नहीं देनी ना। आपस में फटे हुए मौलवी देखें कि अब इनमें इख्तलाफात किस तरह होंगे। ये कुर्बानी की जो खाने हैं उसके ऊपर लड़ाई होगी, ये सियासी पार्टियां। अच्छा मुझे ये बताए किस बात पे लड़ाई नहीं होती पाकिस्तान में? चले ये बता दे। कुर्बानी की चले बात पे लड़ाई हो जाना, आम बात पे लड़ाई हो जाना तो अलग बात, लेकिन अब ये देखें सारी ये माफिया है, ये देखे ये बकायदा ये कराची की बात अगर कर ले तो वो इतला दे दी जाती है कि जो कुर्बानी की जो भी आपने बताया, ये क्या नाम है इसका, जो खाल है कुर्बानी की, वो हमें दी जाएगी ना। हर जगह पे इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे। इसके अलावा क्या बातचीत है? टाइम थोड़ा रह गया। इसलिए ये है कि ये अब कुर्बानी की ईद की वजह से ये मवेशी मंडियां बाजारों में आ गई हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। पाकिस्तान में ये खबरें आ रही कि कोरोना बड़ी जल्दी से फैल रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना फैल जाए क्या हो जाएगा। ये इंग्लैंड ने पाबंदी लगाई हुई है, होटल में रह के आ जाते, लोगों के पास बड़ा पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। मैं अगर कहूंगा कि वो मंडियां बाहर ले जाएं तो किसी ने भी नहीं लेके जानी। मेरे कहने पे किसी ने, मेरी बात सुने, एक बात सुने, आप देख रहे हैं 1-1.5 साल से कोरोना का ये जो चल रहा है मसला, लोगों को खुद समझ आ जानी चाहिए ना इतनी देर में। तो यहाँ भी आई है ना समझ, यूरोप में लोग मास्क भी लगाते हैं, लोग एहतियात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब अगर किसी बंदे ने जाके खुद ही मरना है तो क्या कर सकते जैसे बोल दे नहीं। बिल्कुल कभी एहतियात का है। जो आज की खबर है वो तो बड़ी खतरनाक बन गई है। तो जो इलाका ये टूरिस्ट के लिए खोलना चाह रहे थे, गिलगित वगैरह का ये शुमाली इलाके, तो वहाँ 23% हो चुका है एकदम। देखें हाँ, तो वो अभी बढ़ेगा। ये भी इतने आराम से ये लोग बैठने वाले नहीं। ईद आ रही, ईद पे फिर बढ़ेगा, ये चलता रहेगा। पाबंदियां लगाती है इन्होंने। हाँ जी, तो ये हालात इतनी जल्दी गरीब ममालिक में कंट्रोल में करने बड़े मुश्किल होते हैं। रोजगार के मसाइल है वहां पे ना।
लोगों को रोजगार भी चाहिए और फिर कोरोना से भी बचना है। तो कई कहते हैं यार भूख से मरना है तो चलो बाहर निकला, देखता हूं क्या बनता है। क्या करें वहां हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इतनी उनके हालात अपने ठीक नहीं है कि वो लोगों की अच्छी तरह मदद कर सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। ओके जी।